मायावती के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का रण और मजेदार बन गया है, क्योंकि पहले तो उनके लिए भाजपा और कांग्रेस चुनौती बनी हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की दो और पार्टियां मायावती के खिलाफ नजर आ रही हैं। वह है सपा और आरएलडी। जी हां, आप सभी को बता दें कि हाल ही में इंडिया अलायंस की जो दिल्ली में बैठक हुई थी, वहां से खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं कि अखिलेश और जयंत ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि अगर मायावती की बसपा इस दल का हिस्सा बनती है तो हम अलग हो सकते हैं। ऐसा सूत्रों के अनुसार जानकारी थी, पुष्टि नहीं भी, लेकिन काफी हद तक इन खबरों पर यकीन किया जा सकता है। अब मायावती का फर्ज बनता है कि इन नेताओं को घमंड तोड़ा जाए, क्योंकि बसपा को शामिल ना करना इनके लिए कितना मुसीबत बनेगा, ये मायावती आगे चुनावी नतीजों से इनके लिए साबित कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, साल 2019 में ये तीनों पार्टियां साथ थी, सपा, बसपा, आरएलडी। आरएलडी थोड़ी बाद आई थी, इसी वजह से सपा ने अपने कोटे की सीट आरएलडी को दी थी। 3 सीटों से संतुष्टि करनी पड़ी थी आरएलडी को उस वक्त, जयंत चौधरी को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार सबके मन में ये रहा कि पार्टी का विस्तार करना है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा सीटें जीत भी जाएं। सबके मन में ये रहता है। ऊपर से कांग्रेस और अन्य पार्टियों का साथ तो मिला ही हुआ है। अब बात आती है कि भाई मायावती का, बसपा का इंडिया अलायंस में अगर एंट्री होती है तो हम साथ छोड़ देंगे, ये बयान ये मायावती को और ज्यादा चुभा होगा। मायावती ने इसी वजह से बात साफ करी कि सपा को सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि कल को उन्हें किसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ये हमने पहले भी देखा था, साल 2019 में भी। तो मायावती ने इसी वजह से हिदायत दी। मायावती ने बहुत नरम लहजे में ये बात कही, लेकिन उनको अपने आंकड़ों के जरिए इनका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। यानी कि उनको ये बताना जरूरी है कि भाई आपने बसपा को शामिल नहीं किया था, तो ये रहे आंकड़े, ये रही सीटें, और अब आप देखिए। फिर चाहे वह एनडीए का समर्थन खुले तौर पर कर दें, बात की बात है। लेकिन अखिलेश और जयंत ने जो बात कही है, ऐसे मायावती का फर्ज बनता है कि इस बार 10 की जगह 20 सीटें जीते या ज्यादा सीटें जीते, 19% की जगह वोटिंग परसेंटेज 29% तक लेके जाएं, जिससे अखिलेश और जयंत को यह एहसास हो कि उत्तर प्रदेश में मायावती का दबदबा कम नहीं हुआ है। साल 2007 को नहीं भुलाया जा सकता, जब मायावती की बसपा ने अकेले बहुमत हासिल किया था। मायावती की बसपा, कांशीराम और तमाम नेताओं का साथ था ही, लेकिन उस समय मायावती की लहर चल रही थी। तो हर नेता की लहर अपने समय पर होती है। मायावती बदलाव कर रही हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खबरें ऐसी रहती हैं कि जांच एजेंसियों की डर की वजह से बसपा उतना खुलकर सामने नहीं आ रही। जबकि बसपा के सांसदों का कहना है कि अगर जांच एजेंसियों की बात है तो भाई भेजिए हमारे पास, हम सामना करेंगे। ये मलुक नागर ने साफ बात कही थी। अब आप अपनी इस पर राय रखिए कि क्या अखिलेश और जयंत ने फैसला सुनाकर सही किया या नहीं। पहली बात तो इस फैसले की पुष्टि हम नहीं कर सकते कि ये फैसला लिया भी गया या नहीं, लेकिन अगर ये फैसला लिया गया तो मायावती को इसका जवाब देना बनता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।